जो एक पुलिस सिपाही का है, जिसकी बहन को मुबैना तौर पर अगवा किया गया था और 27 दिन तक ये खबर किसी मीडिया पर नहीं आई। आपने इस क्लिप में भी सुना। और ना ही पुलिस उसे बाजियाब करवाने में कामयाब रही। और बकौल पुलिस के सिपाही के जो उस बच्ची का भाई था कि पुलिस कोई ख़ास दिलचस्पी ही नहीं ले रही, सीरियस नहीं ले रही इस मामले को। फिर बोल न्यूज़ और प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा बना एक बार फिर मजलूम की आवाज़। बोल न्यूज़ और ऐसे नहीं चलेगा कि प्लेटफॉर्म से इनकी आवाज़ उठाई गई और अल्लाह का शुक्र है कि इस आवाज़ को सुना गया। और आज की बड़ी और खुशाइंद खबर जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो ये कि हैदराबाद पुलिस ने इस बच्ची सबा राना को बाजियाब करवा ली है। और ज़रा नाज़रीन ज़रा गौर कीजिए कि बात यहाँ पे गौर तलब है कि ये लड़की एक साबिक पुलिस ऑफिसर की बेटी और मौजूदा पुलिस एहलकार की बहन थी। इसके बावजूद ये सूरत हाल थी। लेकिन बाद में ऐसे नहीं चलेगा में आवाज़ उठाने के बाद कार्रवाई में तेज़ी आई और लड़की को बाजियाब करवा लिया गया। पुलिस के मुताबिक इसकी तफसील कुछ मैं आपको ज़रा बता दूं कि एसएसपी हैदराबाद अब्दुल सलाम शेख के मुताबिक बच्ची को मंसूर नामी शख्स किसी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, जो झांसा देकर उसे हैदराबाद से कराची ले गया था। फिर लड़की वहाँ से भाग गई और किसी दूसरे घर में पनाह ले ली और वापस घर आने के बजाय इस्माइल नामी एक शख्स बताया जाता है जिससे उस बच्ची ने शादी कर ली। और पुलिस ने मोबाइल लोकेटर के ज़रिए इस्माइल के घर को ट्रेस किया और लड़की को बाजियाब करवा लिया। अब पुलिस के मुताबिक लड़की बालिग है। अब अदालत ये फैसला करेगी कि लड़की ने कहाँ रहना है। अगर लड़की की शादी ज़बरदस्ती हुई है और ये साबित हो जाता है तो फिर इस्माइल पर भी मुकदमा दर्ज होगा। अब दूसरी जानिब मंसूर नामी जो शख्स है उसकी तलाश भी जारी है। और नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि अवामी मसाइल को उठाया जाए और जहाँ जहाँ अवाम को मुश्किल पेश आ रही है उसे हम दूर करने में अपना किरदार अदा करें। अब मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान, नुमाइंदा खुसूसी हमेशा की तरह अपनी बड़ी खबर के साथ। सदीक, सुनने में आ रहा है कि पीडीएम की जो रावलपिंडी की जानिब मार्च है उसकी धमकी का नोटिस ले लिया गया और वज़ीर दाखिला को कोई बड़ा हुक्म दे दिया है वज़ीर आज़म साहब ने। क्या है बड़ा हुक्म? जी बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने वज़ीर दाखिला को ये हुक्म दिया शेख रशीद साहब को कि अब वो अपनी तैयारी मुकम्मल रखें, अपने इंतज़ामात मुकम्मल रखें। उसकी वजह यह है कि जैसे हम इस प्रोग्राम में मुसलसल ये बात करते रहे कि हुकूमत बहुत पुरएतमाद भी है, बहुत कॉन्फिडेंट भी है, बहुत रिलैक्स भी है और वो यही कहते हैं कि इनको एक्सपोज होने दें, इनको जलसे करने दें, इनको तकरीरें करने दें, इनके जलसों को फ्लॉप होने दें, इनकी तकरीरों के ज़रिए इनके अंदर का जो कुछ है वो बाहर आने दें, लोगों को पता चलने दें कि किसका एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे ये फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। हुकूमत में दो तरह की सोच थी। एक ये थी कि हमें इनको बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए था, एक थी कि नहीं हमें इनको आने देना चाहिए था, आने देना चाहिए जब ये लॉन्ग मार्च लेकर आएँ। लेकिन अब जब इन्होंने ये धमकी दी है कि ये फ़ौज के इदारे के ख़िलाफ़ ये लॉन्ग मार्च करेंगे, फ़ौज की क़यादत के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया और कहा कि हमारा रुख रावलपिंडी की तरफ होगा, उसके बाद अब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बिल्कुल इस मूड में नज़र नहीं आते कि इनको इजाज़त दी जाए। इस हवाले से शेख रशीद साहब को ये कह दिया गया है कि वो अपनी तैयारी मुकम्मल करें। अब पंजाब में भी वो मीटिंग करेंगे, KPK में भी मीटिंग्स करेंगे, वफाकी सतह पे भी मीटिंग्स करेंगे और ये प्लान किया जाएगा कि अगर इनको रोकना है तो कैसे रोका जाएगा, किन किन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, कैसे क्या हिकमत अमली होगी, क्या क्या चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें फौरी तौर पर तय करने का हुक्म दिया गया है। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि PDM को ये ऐलान भी महंगा पड़ा है और बिलावल ने धमकी दे दिया है कि अगर ये लॉन्ग मार्च पिंडी की तरफ किया गया तो पीपल्स पार्टी PDM से अलग हो जाएगी। बिलावल का ये कहना है कि ये PDM के इजलास में फैसला नहीं हुआ था कि ये अनाउंस किया जाएगा। फजलुर रहमान साहब की ये अपनी राय तो हो सकती है लेकिन ये PDM का फैसला हरगिज़ नहीं हो सकता कि इस्लामाबाद के बजाय रावलपिंडी का रुख किया जाएगा। अब यहाँ पर भी फजलुर रहमान साहब ने जो तेज़ियाँ दिखाई वो तेज़ियाँ उनको महंगी पड़ गई हैं और पीपल्स पार्टी ने आपने देखा कि बिलावल जो हैं वो बहावलपुर रैली में नहीं आए, ना उन्होंने वीडियो लिंक से खिताब किया और बल्कि आपने देखा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जो खिताब किया वो बिल्कुल मुख्तसर था, उसमें इस्टेब्लिशमेंट की कोई बात नहीं थी, फ़ौज की कोई बात नहीं थी, फ़ौज की क़यादत का कोई जिक्र नहीं था। तो ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि एक तरफ तो ये अंदरूनी तौर पर कमज़ोर हो रही हैं, दूसरी तरफ ठीक है अंदरूनी तौर पे कमज़ोर हो रहे हैं। अच्छा सदीक, मुझे समझ नहीं आती कि जिसने तेज़ियाँ दिखाई जाती हैं इन लोगों की जानिब से तो कोई मुशीर ही हायर कर लें, कोई उनको अच्छा मशवरा दे दे, कोई अक्ल मत वाला मशवरा दे दे। इस तरह की गलतियाँ किए चले जा रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखें मसला ये है इनको समझ नहीं आती कि एक तरफ तो हाइप बहुत क्रिएट कर देते हैं, जैसे आपको याद होगा आर्या पार हो जाएगा, इस्तीफे दे देंगे, 2 बंदों के इस्तीफे स्पीकर को चले गए, या कहा गया कि आपको स्पीकर बुलाया तो आपने जाके कह देना हमारे इस्तीफे हैं। बिल्कुल, असल में इन लोगों को अंदरूनी तौर पे पता भी है कि इनकी पोजीशन क्या है, इनकी अपनी पार्टी इनके साथ नहीं है। अभी भी आप देखें कि आज अदालत में ख्वाजा अहमद हसन और ख्वाजा सादर भी खिलाफ पड़े,
तो मियां जावेद लतीफ़ का बयान आपके सामने है, शेख रोहेल असगर का बयान आपके सामने है, राना सनाउल्लाह का इन दोनों के बारे में बयान आपके सामने है, मरियम साहिबा और शहबाज शरीफ ग्रुप के आपस में टसल जो है वो उनके आपस में इख्तिलाफात आपके सामने हैं। हमजा शहबाज ने जिस तरह से लाहौर जलसे को नाकाम बनाने में अपना किरदार अदा किया वो आपके सामने। तो इनकी अपनी पार्टियाँ, फिर मौलाना की पार्टी के हालात आपके सामने हैं। 4 लोग नाराज़ हुए, अब 2 और लोग उनके साथ मिल गए, 6 लोग हो गए, मदरसों के उन्होंने दौरे शुरू कर दिए हैं, मौलाना का असासों और जदादों का केस खुल रहा है। तो इनकी पार्टियाँ अब अंदर से कमज़ोर हो रही हैं, टूट फूट का शिकार हो रही हैं, हुकूमत भी मुकम्मल तैयारी कर रही है। तो आने वाले ये जो 2-3 माह हैं ये फैसला कौन होंगे कि PDM का क्या बनता है, हुकूमत की क्या सिचुएशन होगी। लेकिन इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ PDM की सिचुएशन दिन ब दिन ख़राब होती चली जा रही है। उसकी वजह इनकी पार्टियों के अंदर के इख्तिलाफात हैं, जमातों के आपस में इख्तिलाफात हैं, लीडरशिप की बात को ना मानना है। अगर हम एक लाइन में पूरी सिचुएशन को कंक्लूड करें तो शायद इनकी सिचुएशन अब इस टाइम पे है कि इनके पास कुछ भी नहीं बचा खोने के लिए। अब इनको लगता है कि हमारे पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो चलें जी वहाँ पे भी हमारी जो अभी हैसियत है सबके सामने है, तो हम ये सब कुछ कर लेते हैं, हमने हमारे पास कुछ बचा ही नहीं खोने के लिए, क्या खोएंगे हम? देखें, मसला ये है कि जिनके पास खोने के लिए कुछ है वो दिन ब दिन पिछड़ते जा रहे हैं। वो हैं पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो। एग्जैक्टली ना, और जिनके पास कुछ नहीं है उनको पता है कि हमारी यहाँ भी सिचुएशन क्या है, ये सारे तमाशे लगाए बगैर भी हमारी क्या हैसियत है अवाम की नज़र में, पर वैसे भी, और अगर हमें तमाशे लगा भी लेंगे चले इनका टाइम पास भी होता रहेगा, काम तो करने के लिए इनके पास कोई है नहीं। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, जिनके पास जो असम्बलियों में ही नहीं है वो बार बार कह रहे हैं इस्तीफे देने चाहिए। मरियम कल कह रही थी भावलपुर वालों बताओ हमें इस्तीफे दे देने चाहिए, जिन्होंने इस्तीफे, और अगर ये असम्बलियों में होते तो फिर ये भी सब कुछ ना कर रहे होते ना। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, ये सारी लड़ाई है। अगर फजल रहमान साहब असम्बली में होते, वो जो लाइट लगी होती है सरकारी गाड़ी के ऊपर वो गाड़ी होती, पेट्रोल और डीजल के परमिट मिले हुए होते और सरकारी बंगला होता, लस्सियाँ होती, खाने खाबे नाश्ते असराने जोराने ये सारे कुछ सरकारी पैसे से हो रहे होते तो कोई मसला नहीं था, फिर इस्लाम को कोई खतरा नहीं था। लेकिन अब इस्लाम, बिल्कुल अब इस्लाम को बहुत खतरा है क्योंकि ये असम्बली में नहीं है। ठीक है जी सदीक जान, बहुत शुक्रिया आपकी बड़ी खबर के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।